और चलिए अब बात करेंगे अयोध्या में राम मंदिर को लेकर। इस बार की रामनवमी बेहद खास होने जा रही है। 500 सालों के इंतजार के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजे हैं और भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है। अयोध्या में रामनवमी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। मंदिर की व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या की रामनवमी को बेहद खास बनाने जा रही है सूर्य तिलक वाली तैयारी। 12 अप्रैल को मंदिर में सूर्य तिलक का सफल प्रयोग किया जा चुका है। अब इसका विशेष स्वरूप रामनवमी को देखने को मिलेगा, यानी कि कल। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसे लेकर विशेष तैयारियां की हैं। 17 अप्रैल को रामनवमी वाले दिन रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। ठीक 12:16 पर सूर्यवंशी रामलला का सूर्य अभिषेक होगा। लगातार 5 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के मुख मंडल को प्रकाशमान करेंगी। करीब 100 LED स्क्रीन के जरिए इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी को उम्मीद है कि रामनवमी को रामलला के सूर्य तिलक के लिए वैज्ञानिकों का प्रयास सफल होगा। इसके लिए उन्होंने बड़ी लंबी तैयारी की है। मंदिर निर्माण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इच्छा जाहिर की थी कि भगवान राम के सूर्यवंशी हैं और अगर हर साल रामनवमी वाले दिन मंदिर में सूर्य तिलक की व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा लगेगा। तभी से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा को पूरा करने में जुट गई थी। काफी मेहनत के बाद इसे पूरा किया जा सका है। तो अपने आप में कल का दिन बेहद खास होने वाला है। सूर्य तिलक को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं और इस तैयारियों को देखने के लिए उत्साहित जो हैं वो भक्त भी खासा नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर कल जो है वो खास तौर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में भक्त जो हैं वो कल राम मंदिर पहुंचने वाले हैं। तो रामलला का सूर्य तिलक का जो समय है वो दोपहर 12:16 का है। 5 मिनट तक सूर्य की किरणें जो हैं वो रामलला के मुखमंडल पर रहेंगी। 100 LED स्क्रीन के जरिए सीधा प्रसारण किया जाएगा। जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, वो LED के जरिए दर्शन कर पाएंगे। वो भव्यता जब ललाट पर श्री रामलला के मुख पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो नजारा देख पाएंगे LED के जरिए। कैसे संभव हुआ है ये रामलला का सूर्य तिलक, इसे समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी व्यवस्था सूर्य के रास्ता बदलने के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें एक रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण, 3 लेंस, पीतल पाइप का इस्तेमाल किया जाएगा। एक खास दिन, खास समय पर सूर्य की किरणों को एक खास जगह तक पहुंचाने की तकनीकी पर काम किया जाता है। ये ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम के तहत संभव हो पाता है। इसके लिए राम मंदिर की तीसरी मंजिल पर हाई क्वालिटी मिरर, एक लेंस और खासा एंगल पर लगे लेंस के साथ वर्टिकल पाइपिंग लगाए गए हैं। मंदिर के नीचे के फ्लोर पर 2 मिरर और एक लेंस फिट किया गया है। सूर्य की रोशनी तीसरे फ्लोर पर लगे पहले दर्पण पर गिरेगी, जिससे सिस्टम में लगे 19 गियर से नियंत्रित किया जाएगा और फिर किरणों को 3 लेंस, 2 मिरर की मदद से पीतल के पाइप से होते हुए सीधे ग्राउंड फ्लोर पर लगे आखिरी मिरर पर पड़ेगी। इस आखिरी मिरर के जरिए रामलला की मूर्ति के मस्तक पर सूर्य किरण का एक तिलक लग जाएगा। ये करीब 5 मिनट तक रामलला के माथे पर रहेगा। सब कुछ उस दौरान सूर्य की पोजीशनिंग को ध्यान में रखकर किया जाएगा। 12 अप्रैल को सूर्य तिलक का सफल परीक्षण हो चुका है। अब सबकी निगाहें 17 अप्रैल के दिन यानी कल को लेकर रामनवमी पर टिकी हैं, जब इस विशेष परंपरा की शुरुआत होगी। आगे हर साल रामनवमी के दिन ये दोहराया जा सकेगा। रामलला के सूर्य तिलक का पूरा कार्यक्रम विज्ञान और आध्यात्म के बेहतरीन तालमेल का प्रतीक है। और इस पर नृपेंद्र मिश्रा की तरफ से क्या कहा गया ये भी हम आपको आगे सुनाएंगे। लोग आश्वस्त हैं कि रामनवमी में जो श्रद्धालु आएंगे उनको सुविधाजनक ढंग से भगवान राम का दर्शन हो सकेगा। विशेष रूप से रामनवमी में आकर्षण भी है, क्योंकि
हम लोग प्रयासरत हैं। अभी भी यद्यपि वो एक तरीके से अभ्यास किया जा रहा है, लेकिन प्रयासरत हैं कि सूर्य किरण जो है वो भगवान के माथे पर 12:16 के करीब 5 मिनट के लिए आए और आशीर्वाद प्राप्त करे। तो वह भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण तकनीकी व्यवस्था की जा रही है। इन सब में ट्रस्ट मिल कर के कार्य कर रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक भी पूरी तरीके से इस समय जुटे हुए हैं कि वो सफल हो। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ महंत शुभम गिरी हिंदू धर्मगुरु जुड़ गए हैं। अभिषेक सिंह हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आना चाहूंगे और समझना चाहेंगे कि कल को लेकर, क्योंकि एक बड़ी तैयारी की गई है और ये कहा गया है कि 12:16 का वो समय होगा जिस वक्त सूर्य की किरणें सीधे भगवान रामलला के मुख पर, ललाट पर पड़ेंगे और वो नजारा अपने आप में बेहद खास होने वाला है और इसी नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचेंगे। क्या तैयारियां की गई हैं? अभिषेक, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, तैयारियां व्यापक हैं और हम जहां मौजूद हैं ये लता मंगेशकर चौक है अयोध्या में और आप चारों तरफ जो नज़ारा है वो बदल गया है क्योंकि कल रामनवमी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर बनने के बाद ये पहला मौका है जब ये रामनवमी भगवान के मंदिर में लोग मनाने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए भगवान के सामने भक्त पहुंचेंगे और यही वजह है कि कई लोग तो यहाँ 9 दिन से कल्पवास कर रहे हैं इस दिन, इस वक्त पहुंचने के लिए कि जब नवमी होगी तो वो भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। और शायद यही वजह है कि देश विदेश से ही नहीं, अलग अलग राज्यों से भी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मंदिर परिसर के आसपास पूरी तरह से वीआईपी एंट्रीज को बैन किया गया है क्योंकि भगवान के लिए सभी भक्त सामान्य हैं, एक तरह से हैं और शायद यही वजह है कि सबको सामान्य तरीके से जो दर्शन है वो लाभ हो, ये सुनिश्चित किया गया है प्रशासन की तरफ से भी। और गाड़ियों को पूरी तरह रोका गया है, पूरे इलाके में कॉर्डन ऑफ करके सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है और अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं, चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, चाहे महाराष्ट्र हो या पंजाब, हर कोई पहुंचा हुआ है। कहाँ से हैं आप? हम राजस्थान से हैं सर, पुष्कर से। पुष्कर से हैं आप? तो आप खुद भी भक्ति की नगरी से हैं, बहुत कहा जाता है कि वहाँ पे पुण्य मिलता है जो लोग अपने पिंडों का दान करते हैं। आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये पूरी पोशाक में आप मतलब पूरे अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, क्या बात? सर, हमारे हिंदू धर्म में अस्त्र शस्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। हर हिंदू को अस्त्र शस्त्र रखना जरूरी भी है, ये लीगल है, अनलीगल तो है नहीं। और मैं हमेशा बाण और गदा साथ में रखता हूँ और पक्का सनातनी हूँ। और मैं अयोध्या नगरी के आप यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मुझे 5 साल हो गए ऑल इंडिया धार्मिक नगरी में घूमता रहता हूँ। पहले यहाँ कोई देखते तो कुछ भी देखने लायक नहीं था, पूरी अयोध्या का कायाकल्प हो गया और यहाँ आते ही लोग ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग में है हम। आज रामनवमी के मौके पर कई लोग आ रहे हैं, आप कह रहे हैं आप पहले भी आ चुके थे, आज यहाँ पहुँचना और कल रामनवमी में भगवान श्री राम के दर्शन करना, ये अपने आप में बहुत अलग अनुभव हो। सर, यहाँ ऐसा उत्सव लग रहा है, आज आप देखो नजारे, पब्लिक में ऐसा जुनून है जो ठीक है अभिषेक, हम आपके पास आएंगे और मैं देख पा रही हूँ कल को लेकर वहां जो लोग, वहां पर जो भक्त पहुंच रहे हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। और महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत शुभम गिरी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी, कल जिस तरह से ये भव्य नजारा 12:16 पर देखने को मिलेगा जब सूर्य की किरणें जो हैं वो भगवान राम के ललाट पर पड़ेंगी, इसका क्या महत्व है और कितना जरूरी हो जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये इच्छा जाहिर की गई थी कि भगवान सूर्य वंश से हैं और ऐसा होना चाहिए रामनवमी के दिन। अगर ये हो पाए उसके बाद तमाम तैयारियां मंदिर समिति की तरफ से की गई जिस वक्त मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। आपदाम भरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आप सभी को हमारी ओर से, हमारी संस्था की ओर से अष्टमी की और रामनवमी की और नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। कल चैत्र नवरात्रि की नौमी तिथि है और 12:16 पर
जो 500 साल पुराना जो हमारा संघर्ष है और भगवान श्री राम लला जी के मूर्ति में मतलब प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो आयोजन किया जाएगा, ये बहुत बड़ा उत्सव है। इससे वैज्ञानिक रहस्य भी जुड़ा है, इससे संस्कृत का रहस्य भी जुड़ा है और सनातन संस्कृति का रहस्य जुड़ा है। अगर भगवान श्री राम जी को सूर्य की किरणें पड़ेगी तो मूर्ति में स्वयं ही तेज आएगा। जैसे बद्रीनाथ जी में है, तो बद्रीनाथ जी में भी अगर पूजन किया जाता है, अगर बद्रीनाथ जी के जब कपाट खुलते हैं तो अगर जब उनकी मूर्ति के आप दर्शन करते हो तो आंखों से आंख नहीं मिला सकते। ऐसे भगवान श्री राम के हम दर्शन करेंगे, क्योंकि बहुत साल पुराना संघर्ष भी है और भगवान श्री राम का जो उत्सव है, कई दिनों से वहां पर तीर्थ यात्री जन, मेरे कई लोगों से बात हो रही थी, वहां पर कल्पवास भी कर रहे हैं और इस आयोजन को बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं। और भगवान श्री राम लला जी का जो मूर्ति का आपने जो बताया, मंदिर से एक रहस्यमयी दिव्य तेज आएगा। इसे वैज्ञानिक भी मानेंगे और इसे सनातनीय भी मानेंगे और सारे देश इसे मानेगा। और राम सबके राम है, राम विश्व के राम है और भगवान श्री राम विश्व का कल्याण करेंगे और मैं यही आशा करता हूं और हम राम राज्य ही कल्पना करते हैं। जी, महंत नवल किशोर जी, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी, जिस बात का जिक्र शुभम जी कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए इसके जरिए जो है वो सनातन से जुड़ा रहस्य भी है, संस्कृति से जुड़ा रहस्य भी है। जो कल नजारा हम देखेंगे ये कैसे संभव हो पाएगा? हालांकि 12 तारीख को तो एक तरह से सफल परीक्षण किया गया, लेकिन उम्मीद कल को लेकर है और ये सारी चीजें जो है वो सूर्य की पोजीशनिंग पर डिपेंड करती हैं। जिस तरह की पोजीशनिंग होगी और उसके बाद वो भव्य नजारा हम सभी देख पाएंगे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मध्यदिवसयति शीतलघामा पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। मैं प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आप सबको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के प्रागट्य की कोट कोट बधाई, कोट कोट बधाई, कोट कोट बधाई। जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्रागट्य हुआ, उसमें कहा गया है कि रथ समेत रवि था केहू निशा कवन विधि होय। कोई जान नहीं पाया, मास दिवस कर दिवसवा मरव न जान है कोई। रव समेत रवि था केहू निशा कवन विधि होय। 1 महीने का दिन हो गया, भगवान भवन भास्कर अयोध्या के ऊपर अपने रथ पे आरूढ़ होकर के रुक गए, आगे नहीं बढ़ पाए। लाइट बदलो नीचे कहीं जा नहीं पाए, वहीं रुक गए। आज इतने समय के बाद उन्हें वही स्थिति पैदा हो रही है। अत्याधिक सुखद है, अत्याधिक सुखद है, अत्याधिक प्रसन्नता की अनुभूति है। और हमारा सनातन तो विज्ञान से बहुत आगे है। हमारे यहाँ कोई मनगढ़ंत विषय नहीं है। हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने लाखों वर्ष इस पे अभ्यास किया, रिसर्च किया, जंगलों में रह करके पत्तियां खा करके शोधन किया है, उसके बाद समाज को विषय दिया। अंधविश्वास नहीं है। इसलिए कल मध्य में जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्रागट्य तिथि हम मनाएंगे, उस समय भगवान भवन भास्कर का प्रथम किरण वहीं पर पड़ेगी, क्योंकि भगवान की कृपा रूपी किरण हम सबको प्राप्त हो रही है। इतने समय के बाद भगवान अपने निज भवन में है। ये अत्याधिक प्रसन्नता का उल्लासित करने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला है। इसलिए हमारा सनातन धर्म विज्ञान प्रद है, सार्थिक प्रद है और शोधन किया हुआ है। इसमें कुछ भी अंधविश्वास नहीं है। जो है वही कहा जाता है। हजारों साल पहले कहा जाता है इस समय तक ग्रहण पड़ेगा, इस समय तक शुरू होगा, फिर मध्य होगा, मोर्चा होगा। ऐसे ही कल विज्ञान के लोग पुनः देखेंगे। ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल का दिन अयोध्या के लिए, भगवान श्री राम के लिए बेहद खास, क्योंकि वो नजारा देखने को मिलेगा